राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में अफीम की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। राजधानी से सटे बुंडू, तमाड़, खूंटी सहित कई नक्सल प्रभावित जिलों में जहां अफीम की खेती धड़ल्ले से होती है, लेकिन प्रशासन द्वारा समय समय पर अफीम की खेती को नष्ट करने का अभियान भी बड़े पैमाने पर चलाया जाता है। फिर भी अफीम उगाने वाले तस्कर हजारों एकड़ में अफीम उगाने में कामयाब रहते हैं, जिसका मुख्य कारण नक्सल प्रभावित जगहों पर प्रशासन की पहुंच बहुत कम होती है। वहीं अफीम की खेती में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में किसान भी अवैध धंधे से जुड़ने से परहेज नहीं करते। कई ऐसे भी किसान हैं जो मजबूरी में अफीम की खेती करते हैं। किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपराधी गिरोह और नक्सली करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। पिछले दिनों कई बड़े अफीम तस्करों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें यह बात सामने निकल कर आया है कि झारखंड के अफीम नेपाल सहित कई दूसरे देशों में भेजी जाती है। इस क्रम में झारखंड बिहार की सीमा पर चतरा जिले के स्थित राजपुर थाना क्षेत्र में जंगली और पहाड़ी इलाकों में सक्रिय अफीम तस्करों को नेस्तनाबूद कर नक्सलियों का आर्थिक कमर तोड़ने को लेकर जिला प्रशासन ने 3 दिनों के भीतर करीब 200 एकड़ में फैले अफीम की खेती को नष्ट किया। गड़िया, अमकुदर, पथेल, धवैया और बेंगो समेत जंगली इलाके नक्सलगढ़ माने जाते हैं। ऐसे में डीसी अंजनी यादव और एसपी राकेश रंजन भी सीआरपीएफ कमांडेंट और डीएफओ समेत अधिकारियों और जवान के साथ अभियान का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं से महरूम नक्सलगढ़ में पहली बार बाइक से पहुंचे डीसी, एसपी, कमांडेंट और डीएफओ अधिकारियों संग पहुंच अभियान की समीक्षा की। वहीं एसपी ने कहा कि अफीम तस्कर नक्सलियों के संरक्षण में झारखंड बिहार की सीमा से सटे जंगली इलाकों में अफीम की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि काले धंधे से होने वाले काली कमाई से न सिर्फ उनका आर्थिक स्रोत सुदृढ़ हो, बल्कि नक्सली इन पौधों के बल पर हाईटेक हो सके। में बहुत उत्साह है देख के भी कि सभी पदाधिकारी, जिला के वरीय पदाधिकारी भी आज यहाँ पे पहुँचे हैं। लोगों में बहुत उस चीज़ का उत्साह है। इस वजह से लोगों ने बहुत सारी समस्याएं, जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं, इन लोगों ने बताया क्योंकि सड़क नहीं थी तो जाती हैं तो रास्ते में बहुत सारी समस्याएं अबॉर्शन की भी देखी गई हैं। डिलीवरी के समय बड़ी समस्याएँ होती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ के जो BDO हैं उनके द्वारा, उनके माध्यम से जितने भी पैचेज़ हैं जहाँ पे नदी पार करनी है, पुल पुलिया की आवश्यकता है, रोड की आवश्यकता है, वो सभी प्रपोजल्स को लेके हम लोग अगले 1 से 2 महीने में सभी प्रपोजल पास करवा के जिला से यहाँ पे जितना विकास हमारे यहाँ से संभव होगा, मदों में जितना पैसा है वो सभी हम लोग यहाँ पे इस गांव तक पहुँचाएंगे। इसके तहत हम लोगों ने लोगों में जागरूकता भी फैलाई है, ताकि लोग में भी ये वाली इच्छा बन सके कि हम लोगों को अफीम की खेती से बाहर निकलना है और कुछ और विकास की योजनाओं की तरफ हम लोगों को उसका लाभ उठाते हुए आगे बढ़ना है। कई सारी लोगों की समस्याएं भी सुनी गई हैं, रोड की, स्कूल की, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्याएं। तो इसमें हम लोगों के द्वारा जिला प्रशासन के पास जितने भी विभिन्न मदों में पैसा है, हम लोगों ने यहाँ के लोगों को आश्वासन भी दिया है कि हम वो सभी योजनाएं पारित करवा के यहाँ पे पहुँचवाएंगे। अफीम की खेती ना होने दी जाए और जो भी लोग इस अवैध काम में संलिप्त हैं उन्हें हम लोग जो है वो जेल भेजें और उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना करवाएं। उसी के तहत ये गड़िया, आमकुदर का क्षेत्र जो कि अत्यंत नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे सीआरपीएफ और जिला पुलिस, वन विभाग और जिला प्रशासन, हम सबों ने यहाँ पर कैंप लगाकर पिछले कई दिनों से लगातार अफीम का विनष्टीकरण किया है और लगभग 220 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में यहाँ पर विनष्टीकरण किया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि गड़िया, आमकुदर का क्षेत्र एक तरीके से आज की डेट में एक अफीम फ्री जोन है। और ये अभियान जो है ये जिले के अन्य जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि इस तरीके से अफीम की खेती होती है, वहाँ पर चलाया जाएगा। जब हम लोग यहाँ पर कैंप किए तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर विकास की और मूलभूत सुविधाओं की काफ़ी कमी है। डीसी मैडम से हम लोगों की बात हुई और शी वॉज काइंड इनफ कि इन्होंने पूरे प्रशासन को लेकर ये आज यहाँ पर आई हैं और जनता की समस्याएं हम लोगों ने सुनी है और समझी है। और उम्मीद है कि यहाँ पर विकास की एक नई धारा जो है वो आज से शुरू होगी और इसमें लोग अफीम को छोड़कर, लोगों ने संकल्प भी लिया है कि अफीम की खेती को छोड़कर, गैर कानूनी गतिविधि को छोड़कर ये सभी लोग जो है हम लोगों का मुख्य धारा में आते हुए और विकास में साथ देंगे। कि जो भी खेती होती है ये नक्सलियों को और नक्सल विचारधारा को फाइनेंस करने का काम करती है, परंतु जो लोग होते हैं, जो मासूम और जो निर्दोष लोग हैं, इनको एक तरीके से गुमराह करके इसमें प्रयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने आज जागृत किया है, हम लोगों का आज का पर्पस एक अवेयरनेस कैंपेन का ही था यहाँ का। हम लोगों ने इन लोगों को जागृत किया है कि आप किसी भी इस तरीके के लोग या इस तरीके के लोग जो आपसे गलत ये काम करवा रहे हैं, इसके चक्कर में ना पड़ें और बिल्कुल जो कानूनी गतिविधि है, जो कानूनी रूप से आप जिसकी खेती कर सकते हैं वैसा करें और अधिक से अधिक लाभ कमाएं और आय कमाएं। कोई आज तक नहीं आया सर, इसका चलते हम लोग गलत सही जो भी समझिए, हम लोग गलत है या सही है, आज तक कोई यहाँ नहीं आया सर। लगा तमाम अधिकारी पहुँचे, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, आज तो अच्छा लगा हम लोग के भी सर कि लोग ऐसे आवे तो जाने कि यहाँ के बारे में क्या है। जंगली क्षेत्र है, नहीं पैदा ज़्यादा होता है, धान कुछ भी नहीं होता है, इसका चलता है लोग गलत में चला गया है।
अच्छा, क्या क्या मांग करते हैं यहाँ के या उपायुक्त? मांग में हम लोग एक नंबर पर रोड चाहिए सर। पहला नंबर में रोड चाहिए, दूसरा नंबर में स्कूल चाहिए, उसके बाद कुछ कॉलोनी उलनी भी चाहिए सर। कुछ एक को चेक डैम के लिए व्यवस्था चाहिए सर, पानी पटवन के लिए हॉस्पिटल चाहिए सर। एक बहुत हम लोग ऐसे मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, यहाँ पढ़ाई के लिए बहुत जीरो हो गया है लोग। मैंने विकास अगर होगा तो आप लोग विकास होगा तो हम लोग गलत नहीं करेंगे सर। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। अब इलाकों से नक्सलियों के संरक्षण में पोस्तों की खेती से जुड़े तस्करों का भी सफाया होगा। आप देख रहे थे इंसाइडर लाइव और तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।